गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप समस्त विद्यार्थियों का एसएसटी इतिहास के विषय की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार है। तो आइए चलते हैं आज हम इस टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय विभिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व करने के पश्चात वहां पर किस अंग्रेजी शासक के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया, उसका दमन कर दिया गया, और किस प्रकार से लोगों ने अंग्रेजों से अपना लोहा मनवाते हुए युद्ध स्तर क्रांति को जारी रखते हुए और हर संभव स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। तो आइए जानते हैं प्रमुख उन क्षेत्रों के बारे में और उन व्यक्तियों के बारे में। तो विद्यार्थियों, बैरकपुर का इतिहास में जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। आप समस्त सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मंगल पांडे नाम का जो क्रांतिकारी था वो बैरकपुर छावनी में आपका सिपाही था। और जब अंग्रेजों ने सैनिकों से सुअर और गाय की चर्बी के बने कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा, तब वहां पर उन सैनिकों ने इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और इसका विरोध किया। विरोध करने पर हुआ यूं कि अंग्रेजों ने उन सैनिकों को वहां से निकाल दिया और वहां से निकालने के पश्चात मंगल पांडे नाम के सिपाही ने समस्त उन सैनिकों को एकत्र संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और विद्रोह करने पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, किंतु अंग्रेजों ने उस लड़ाई का दमन करते हुए परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो विद्यार्थियों, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे को फांसी की सजा के साथ वह वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरा स्थान है मेरठ का। 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण से उन समस्त सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के पश्चात क्या हुआ, जो भारतीय सेना सेवा ने विद्रोह करके आक्रमण करके उन समस्त सिपाहियों को, अपने साथियों को छुड़ा लिया। और इसमें कई अंग्रेज अधिकारियों की जान भी गई। इलाहाबाद की बात करें तो जून 1857 में लियाकत अली के नेतृत्व में वहां पर एक क्रांति का बिगुल बजा, लेकिन जनरल नील ने इस क्रांति का वहां पर दमन कर दिया और लियाकत अली खां की मृत्यु हुई। फैजाबाद अयोध्या में 1810 स्वतंत्रता संग्राम के समय मौलवी अहमद उल्ला ने वहां का नेतृत्व किया, क्रांति को जारी रखा, परंतु कैंपबेल ने यहाँ आकर स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बहराइच में भी राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया और अपने बाउंड्री के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला करते हुए वह भी वीरगति को प्राप्त हुए। अब जब वह यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए तो यहाँ से हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली की ओर कूच करके वह लाल किले पर जब पहुंचे तो वहां पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली सल्तनत का राज शासक घोषित किया। परंतु कुछ ही दिनों के पश्चात अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और अधिकार करने के पश्चात सन 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर द्वितीय की वहाँ मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात उनकी मृत्यु की जो खबर थी वह इस प्रकार फैली कि लोगों में इतना रोष व्याप्त हो गया और इस कारण से बरेली, कानपुर, झांसी और यहाँ के जो राज्य थे इनमें अंग्रेजों के खिलाफ एक कड़ा विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और यहाँ भी क्रांति का उदय हुआ। तो बरेली में खान बहादुर खान, कानपुर में नाना साहब ने अजीमुल्ला खान के सहयोग से अंग्रेजों का डट कर के सामना किया और कानपुर में अंग्रेजों को हराते हुए उनके कई सैनिकों को बंदी बना लिया और जिन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया उनको नाना साहब नाव जल मार्ग के माध्यम से प्रयागराज छोड़ रहे थे
लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर के उन लोगों पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी सैनिकों को मार डाला। इस पर वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने, जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर फिर से कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। लेकिन इतना ही नहीं, वहाँ पर कानपुर छावनी में तैनात जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की बागडोर को संभाला, इस क्रांति को संभाला। लेकिन तात्या टोपे के कुछ करीबी लोगों ने विश्वासघात किया और वह अंग्रेजों से जाकर के मिल गए और हुआ अंत में यह कि तात्या टोपे को भी कानपुर में फांसी दे दी गई। यही हाल हुआ लखनऊ में। अवध की राजधानी लखनऊ में भी क्रांति की बागडोर वहाँ बेगम हजरत महल ने संभाली। परंतु हुआ यूं कि अंग्रेजों ने लखनऊ पर आधिपत्य करके बेगम हजरत महल को नेपाल भेज दिया। आजमगढ़ में भी स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने वहाँ का आजमगढ़ से क्रांति का बागडोर संभाली। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। मतलब आजमगढ़ में जो अतरौलिया नामक स्थान था वहाँ पर बाबू कुंवर सिंह ने वहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेजी सेना को परास्त किया और लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के पश्चात अंग्रेजी जनरल विलियम टेलर सेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया और आजमगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। अब बात आती है झांसी की। विद्यार्थियों, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और यह घटना पूरे इतिहास में सभी घटनाओं के ऊपर देखी जाती है। हुआ यूं कि राजा गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वहाँ पर जो जनरल था उसने यह कह रखा था कि जो भी चूंकि यह डलहौजी की विलय नीति में शामिल था कि जिस राजा का कोई वारिस नहीं होगा वह राज्य अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो जाएगा। तो जब राजा की मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात झांसी में ही कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी थे जो राजा के विरोध में लगे हुए थे या राजा की मृत्यु के लिए लगे हुए थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे। राजा की मृत्यु के पश्चात रानी झांसी ने वहाँ की बागडोर संभाली, परंतु कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया और रानी झांसी को कुछ रुपए या मासिक खर्च पर उन्हें महल में ही रखा गया। परंतु रानी झांसी यहीं तक सीमित नहीं रही। उनके मन में प्रबल इच्छा, प्रबल भावना अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ करती थी और उन्होंने इस चीज को संपन्न करने के लिए, काम करने के लिए अपनी एक नई नारी सेना का गठन किया और झांसी की जो नारियां थी, उन्हें लोग थे, उन्हें सुसंगठित एकत्रित करके उन्हें युद्ध की विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिस करवाई और योजनाओं के तहत युद्ध कैसे लड़ा जाए, अस्त्र शस्त्र कैसे चलाया जाए और किन चीज़ों का लड़ाई क्रांति में ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों पर उन्हें प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और अंत में रानी झांसी ने अंग्रेजों से, जो झांसी में जनरल थे हीरो, इसके साथ बखूबी युद्ध करते हुए, क्रांति करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। परंतु कुछ रानी के करीबी उन्होंने रानी के साथ धोखा किया। अंत में हुआ यूं कि रानी लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई और झांसी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से 1857 ईस्वी की क्रांति का उदय तो हुआ, परंतु यह ज़्यादा लंबा समय नहीं चल सका। सन 1858 ईस्वी में यह क्रांति समाप्त हुई और अंग्रेजों का शासन बना रहा। परंतु यह क्रांति यही नहीं रुकी। इस क्रांति के फलस्वरूप लोगों के मन में स्वतंत्रता की एक नई चिंगारी ने जन्म ले लिया और धीरे धीरे 1857 ईस्वी के बाद से लेकर सन 1947 तक समय पर आंदोलन किए गए और क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों का विद्रोह किया गया, नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया गया। हुआ यूं 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परंतु ये एक लंबा समय था जो कि अंग्रेजों ने और यहाँ पर शासन किया। उसके बाद इस क्रांति के परिणाम क्या हुए, तो इन परिणामों को जानने के लिए कल्पना उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।